हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन। 2 दिसंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट करेंगे अपनी। तो चलो करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? जो सिंधु जल संधि है पाकिस्तान के साथ हो रखी है, उसमें भारत कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो 20% काम में ले सकता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया था? जो प्रथम गणतंत्र दिवस था अपना 26 जनवरी 1950, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पद्मश्री 2021 से सम्मानित रामचंद्र मान जी को कला में निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे ग्रामीण नाटक और लोक नृत्य की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था रामचंद्र मान जी को। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कौन से तत्व आर्द्रताग्राही न्यूक्लिय के रूप में कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर अभ्रक का निर्माण करते हैं? वो धूल और समुद्री नमक। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? महात्मा गांधी ने 1919 में रोल्ट एक्ट के विरोध में एक आंदोलन चलाया था जब उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद हुआ 51A। साथियों, अनुच्छेद से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जितने भी अपने, उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना। तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नवरत्न या महारत्न कंपनी नहीं है? नवरत्न महारत्न कंपनी नहीं है, वो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत की नवरत्न या महारत्न कंपनी नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में 17 उद्योगों को, जो 17 उद्योग है ना, उनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी? पहली विद्युत रेलगाड़ी है ना, वो आपके महाराष्ट्र में चली थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, वेस्ट मीट्स ईस्ट अमेरिकी वायलिन वादक, यहूदी मेनुहीन और प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक का एक एल्बम है, उसका क्या नाम है? वह है रविशंकर। वेस्ट मीट्स इंडिया ईस्ट
अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी मेनुहीन और प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक, उनका नाम क्या है? रविशंकर का एक एल्बम है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है? एंजाइम के रूप में ना जैविक उत्प्रेरक को जाना जाता है। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धाओं में कितने सेकेंडरी छल्ले होते हैं जो विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो ओलंपिक तीरंदाजी में ना 10 सेकेंडरी छल्ले होते हैं। कितने? 10। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जुड द ऑब्सक्योर लिखा था? जुड द ऑब्सक्योर लिखा था, वो लिखा था थॉमस हार्डी। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास उन उद्योगों का पूर्ण नियंत्रण था जो अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? जो राज्य की विधान परिषद होती है उसमें 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/6 सदस्य। प्रश्न नंबर 17, कमलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कमलिनी अस्थाना को 2022 में कथक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन सा नृत्य था? कथक। प्रश्न नंबर 18 देखिए, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की राजधानी थी वो राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 19 देखिए, नीचे दिए कथनों को पढ़ें, स्वयं सहायता समूह के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उद्यमियों का एक पंजीकृत समूह होता है। गलत है ये। स्वयं सहायता समूह में सूक्ष्म उद्यमियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि समान होती है। ये सही है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में है? जो कुशलगढ़ का किला है ना वो भारत के मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 21 देखिए, वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों को किस प्रकार के करों के रूप में जाना जाता है? जो वस्तुओं पर लगाया जाता है ना कर, जिसको अपने टैक्स बोलते हैं, वो होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। राइट ऑप्शन 2 नंबर। 22 नंबर प्रश्न देखिए, उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है? वो है परमाणु और रेलवे संचालन। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, जैसलमेर में मरु महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? देखो, जैसलमेर में मरु महोत्सव है ना वो आपके जनवरी और फरवरी महीने में किया जाता है। 4 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बाघ का गुफा स्थल भारत के किस राज्य में है? बाघ का गुफा स्थल है ना वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ना सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 25, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक है। तो वह राज्य है जिसमें पुरुष साक्षरता दर और कुल साक्षरता दर 90% से अधिक है ना, वो आपका राज्य कौन सा है? वो है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम।
26 नंबर प्रश्न देखिए, तीरंदाजी में 3 तीरों का लक्ष्य पर मारने के लिए अधिकतम कितने समय की अनुमति होती है? अधिकतम 2 मिनट मिलते हैं। तीरंदाजी में 3 तीरों को लक्ष्य पर मारने के लिए अधिकतम 2 मिनट दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है वो अनुच्छेद है 129। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। प्रश्न नंबर 28 देखिए, एक सत्तारूढ़ व्यक्ति के रूप में चोल 9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिष्ठित हो गए जब ने तंजावुर को पल्लवों के एक सामंती प्रमुख मुत्राशय से जब्त कर लिया। तो इसका राइट ऑप्शन है विजयलायक, विजय ले। राइट ऑप्शन एक नंबर। प्रश्न नंबर 29 देखिए, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह है ना, सिख समुदाय के किस मिसल से थे? वो थे शुक्रचकिया। राइट ऑप्शन एक नंबर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तुगलक वंश के बाद है ना सैयद वंश ने शासन किया था। राइट ऑप्शन एक नंबर, सैयद वंश। प्रश्न नंबर 31, सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? सीढ़ीदार खेती है ना, वो हिमालय क्षेत्र में की जाती है। कौन से क्षेत्र में? हिमालय, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है, जगह कम होती है, इसलिए उसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 32, वह सामान्य जैविक परिघटना क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव ऐसे जैव रसायन उत्पन्न करता है जो अन्य जीवों की वृद्धि, उत्तरजीविता, विकास और प्रजनन को प्रभावित करते हैं? वो है एलिलोपैथी। राइट ऑप्शन एक नंबर। प्रश्न नंबर 33 देखिए, किस वर्ष भारत और मालदीव ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है? भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है। 1981। राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34 देखिए साथियों, किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जीता था, विश्व कप जीता था? वो कब? पहले तो ये बताइए कि आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप कब हुआ था? पहला पहला हुआ था 2007 में। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। भारत प्रथम विजेता थी और 2024 में भारत ने ही आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता था। राइट ऑप्शन भारत। प्रश्न नंबर 35 देखिए, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? लाई हरोबा है ना, वो मणिपुरी है ना शास्त्रीय नृत्य की शैली, और मणिपुरी कहाँ की है? मणिपुर राज्य की। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये है, भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत मुख्य रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हुई थी। ये कथन गलत हो गया। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था? सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। राइट ऑप्शन एक नंबर। प्रश्न नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में सतारा में युवा नेताओं ने एक समांतर सरकार की पार्टी की स्थापना की जो लोगों की अदालत चलाती थी और रचनात्मक कार्य आयोजित करती थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1943। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा में युवा नेताओं ने समांतर सरकार पार्टी की स्थापना की थी। 1943।
प्रश्न नंबर 40 देखिए, 2011 की जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया जाता है? तो वह है बिहार। प्रश्न नंबर 41 देखिए, 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो सहकारी समितियों से संबंधित था। जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें सहकारी समितियों से संबंधित था। प्रश्न नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु है वो आपकी है मैग्नीशियम। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? मुंबई उच्च न्यायालय। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 44 देखिए, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान है ना, ये सितार से संबंध रखते थे। किससे? सितार। इसका राइट ऑप्शन है सितार। प्रश्न नंबर 45 देखिए, संघीय ढांचा न्यायपालिका राज्यपाल प्रणाली आपातकाल लगाने की शक्तियां भारतीय संविधान की विशेषता कहां से ली गई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ये ली गई। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियां ना, ये चारों भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। प्रश्न नंबर 46, व्यापक रूप से वितरित तैरते जलीय पादपों की एक प्रजाति का नाम बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीज पत्री पादप है। इसमें अधिकतम कुल प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, वो है वोल्फियर। प्रश्न नंबर 47 देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखी गई है? द रेस ऑफ माई लाइफ वो लिखी गई है मिल्खा सिंह। प्रश्न नंबर 48 देखिए, सूर्य सेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? सूर्य सेन अंग्रेजों के खिलाफ चटगांव शस्त्रागार छापा। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक वाटरशेड विकास परियोजना है? वो है हरियाली। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्रा है? वो है भरतनाट्यम। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।